बारिश बंद होने के बाद अच्छी धूप निकली थी। हिरन धूप का आनंद लेने के लिए घर से निकला ही था कि तभी उसे एक खूबसूरत मुर्गी दिखाई दी। हिरन उस मुर्गी को देखकर बड़ी तेज चौंक पड़ा और दौड़ता हुआ उसके पास जाकर बोला, तुम तो इस जंगल की मालूम नहीं पड़ती। मैंने इतनी सुंदर मुर्गी इस जंगल में नहीं देखी। तुमने बिल्कुल सही कहा सुंदर हिरन। मैं इस जंगल की नहीं हूँ, मैं बहुत दूर से आई हूँ। बहुत दूर से आई हो? मैं कुछ समझा नहीं। मेरा जंगल दूसरे देश में है। मैं एक बहुत ही खास समुदाय से ताल्लुक रखने वाली मुर्गी हूँ। तो क्या इस बात को हमारे जंगल का राजा शेर जानता है? मुर्गी हंसते हुए बोली, मैं जिस समुदाय से ताल्लुक रखती हूँ वो बहुत ही प्राचीन और खास समुदाय है। हमारे समुदाय की मुर्गियाँ किसी भी जंगल के बगैर राजा की इजाज़त के बगैर रुक सकती हैं और कोई हमें अपने जंगल में रुकने के लिए क्यों रोकेगा। हम किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती। मुर्गी अपनी बात पूरी कर आगे बढ़ गई, मगर वो नहीं जानती थी इस बात को ब्लैक बर्ड बड़ी गौर से सुन रही थी। ब्लैक बर्ड उस मुर्गी को देखते हुए बोली, ये तो एक खास समुदाय से ताल्लुक रखने वाली मुर्गी है। मैंने सुना है 3 दिन तक ये जब भी बोलती है वो सच हो जाता है और ये समय सब शुरू होता है जब सावन का महीना चलता है। मुझे इस बात का फायदा उठाना चाहिए। इतना सोचकर ब्लैक बर्ड सीधा उड़ती हुई उस मुर्गी के पास जाकर बोली, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? हाँ, मुझे दोस्ती करना अच्छा लगता है, लेकिन क्या तुम मुझे जानती हो? वैसे तो मैं तुम्हें नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जानती हूँ तुम बहुत ही खास समुदाय से ताल्लुक रखने वाली मुर्गी हो। तुम जिस समुदाय से आती हो उस समुदाय की इज्जत जंगल का हर जानवर करता है और तुम कभी किसी को नुकसान भी नहीं पहुँचाती। तुम तो मेरे बारे में बहुत कुछ जानती हो। मैं भी तुम्हारे साथ साथ आगे आगे चलती हूँ। मुर्गी अभी ब्लैक बर्ड के साथ कुछ ही दूर पर चली थी कि तभी वहाँ रानू चिड़िया आ जाती है और मुर्गी की तरफ देखकर कहती है, तुम्हें इस ब्लैक बर्ड की बातों में नहीं आना चाहिए। शायद इसने तुम्हें पूरी बात नहीं बताई। ये मेरी दोस्त है, इसने मुझे बताया कि मैं कितनी शक्तिशाली हूँ। मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो मैं अपनी जुबान से तुम्हारे खिलाफ उल्टे सीधे शब्द निकाल दूंगी। फिर मत कहना कि ये क्या हुआ। मौके की नजाकत को देखते हुए रानू चिड़िया वहाँ से चली गई और दोपहर तक ब्लैक बर्ड मुर्गी के साथ घूमती रही। दोपहर उसको बोली, मेरा आम खाने को बड़ा मन कर रहा है। अब इसमें तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। आम तो पेड़ की डाली पर लटके हैं और मैं इतना ऊंचा नहीं उड़ सकती। शायद तुम नहीं जानती कि अगर तुम अपनी जुबान से कहोगी तो आम का गुच्छा नीचे गिर जाएगा। क्या मतलब? ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा मुमकिन नहीं। शायद तुम्हें अपनी शक्तियों का अंदाजा ही नहीं। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो ऐसा करके देख लो। मुर्गी ने ठीक वैसा ही किया और आम का गुच्छा नीचे गिर। ये देखकर मुर्गी बड़ी हैरानी से आम के गुच्छे की तरफ देख। शायद तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें बताया नहीं कि तुम बहुत ही खास प्राणी हो। तुम जो बोलती हो वो सच हो जाता है। फिर भी तुम बहुत ताकतवर प्राणी माने जाने चाहिए, लेकिन तुम कमजोर हो। तुम्हें इस जंगल का सबसे ज्यादा ताकतवर प्राणी माना जाना चाहिए, लेकिन कोई मानता नहीं। बातें चल ही रही थी कि तभी वहाँ पर उछाल मारता हुआ बंदर आ जाता है और बड़े गुस्से में उस मुर्गी की तरफ देखकर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस आम के गुच्छे को तोड़ने की? तुम जानती नहीं इस पेड़ पर मेरा अधिकार है और तुम तो इस जंगल की भी नहीं लगती। ये सुनकर पता नहीं क्यों मुर्गी को गुस्सा आ गया और बोली, क्या तुम यहाँ के राजा हो क्या? अरे इस पेड़ पर यहाँ के सभी पक्षी और जानवरों का अधिकार है। तुम कैसे कह सकते हो कि इस पेड़ पर सिर्फ तुम्हारा ही अधिकार है? क्या इस पर लगे हुए आम सिर्फ तुम ही खाओगी? हाँ, मैं ही खाऊंगा और मुझसे ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। क्या तुम जानते नहीं कि मैं बहुत ताकतवर हूँ और मैं तुम्हें एक ही पंजे में मार डालूंगा। तुम कब मरोगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम तो वैसे भी मेरे जंगल की नहीं हो। बंदर की बातें सुनकर गुस्से से मुर्गी जाने ही वाली थी कि तभी ब्लैक बर्ड मुर्गी से बोली, तुम इसे सबक क्यों नहीं सिखाती हो? मैं भला सबक कैसे सिखा सकती हूँ? ये मत बोलो कि तुमने अपनी जुबान से ही कुछ देर पहले इस गुच्छे को तोड़ दिया था और इस बंदर की औकात ही क्या है तुम कुछ जानती नहीं। ये इतनी बदतमीजी कर रहा है और तुम कुछ कह ही नहीं रही। ये सुनकर मुर्गी ब्लैक बर्ड की बातों में आ गई और बंदर की तरफ देखकर बोली, बंदर तुम बहुत बदतमीज हो। अगर तुम्हारी इसी वक्त टांग टूट जाती तो कितना अच्छा होता। मुर्गी ने इतना कहा ही था कि बंदर के पैर में बहुत तेज दर्द हो गया और वो बहुत तेजी से रोने लगा और जमीन पर गिर गया। ये सब देखकर मुर्गी हैरान हो गई। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बताऊंगी कि आगे आगे क्या करना है। अब वो बंदर शेर के पास चला गया उसी हालत में और सारी बात बताते हुए बोला कि
महाराज, वो मुर्गी आपकी जंगल के लिए बड़ी ही घातक है। अगर उसने आपके खिलाफ कुछ बोल दिया तो वो सच हो जाएगा। जल्दी उसका कुछ कीजिए। जंगल का राजा शेर बंदर की बात सुनकर गहरी सोच में डूबते हुए कुछ बोला। शायद तुम सही कहते हो, मुझे खुद जाकर उस मुर्गी से बात करनी चाहिए। इतना कहकर जंगल का राजा शेर वहां से चल दिया और मुर्गी की तरफ दौड़ने लगा। ब्लैक बर्ड ने उसको दूर से ही आते हुए देख लिया और मुर्गी से बोली, जंगल का राजा शेर तुम्हें जान से मारने के लिए आ रहा है। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो तुम्हारी जान चली जाएगी। ये सुनकर मुर्गी बड़ी जोर से घबरा जाती है और वो जंगल के राजा शेर की तरफ देखकर कहती है, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम्हारी टांग टूट जाएगी। मगर शेर जब तक अपनी टांगे आगे बढ़ा चुका था, अचानक उसके पैरों में तेज दर्द हुआ और वहीं गिर गया और मारे दर्द के वो चिल्लाने लगा। उसे देखकर सारे जानवरों में अफरा तफरी मच गई। ये सब कुछ एक हिरन भी देख रहा था। वो डर के मारे वहाँ से भागने लगा। इधर रानी चिड़िया मीनू मौसी के साथ अच्छे मौसम का मजा ले रही थी। तभी एक हिरन उधर भागता हुआ आया और वहाँ डरते हुए घबराने लगा। रानू चिड़िया तुरंत ही हिरन से बोली, क्या हुआ हिरन, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? आज तो जंगल में अच्छी धूप भी निकली है और हवा भी अच्छी चल रही है। जो बात मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उसे सुनकर तुम ही घबरा जाओगी रानू। ऐसी कौन सी बात है? तुम्हें पता है, हमारे जंगल के राजा शेर की टांग टूट गई है और दर्द के मारे वो रो रहा है। ये सुनकर रानू बुरी तरह से चौंक पड़ी। जंगल के राजा शेर की टांग ऐसा किसने तोड़ी? एक मुर्गी ने। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मुर्गी और शेर का क्या मुकाबला? यही तो राज है रानू चिड़िया। अपनी जान बचाना चाहती हो तो यहाँ से चली जाओ, नहीं तो वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। इतना कहकर हिरन वहाँ से तेज भाग गया और रानू चिड़िया मीनू मौसी से बोली, मुझे अब थोड़ा थोड़ा समझ आ गया है। लगता है मुझे कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो उस मुर्गी की जान खतरे में पड़ जाएगी। वहीं दूसरी ओर शेर मुर्गी को गुस्से की नजर से देखने लगा। तभी ब्लैक बर्ड मुर्गी से बोली, जंगल के राजा शेर को जिंदा छोड़ना मूर्खता होगी। मुर्गी, जल्दी से शब्द निकालो कि जंगल का राजा शेर यहीं मर जाए। तभी वहाँ पर रानू चिड़िया उड़ती हुई आती है और मुर्गी की तरफ देखकर बोलती है, ऐसा भूलकर भी मत करना मुर्गी। तुम शायद नहीं जानती कि ब्लैक बर्ड तुम्हारी ताकत का नाजायज फायदा उठा रही है। ये तुम्हारी दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन है। हमारे जंगल के राजा शेर तो तुम्हारे समुदाय के लोगों का बहुत सम्मान करते हैं। अगर ऐसी बात है तो फिर ये मुझे जान से मारने के लिए क्यों आ रहे थे? शेर रोता हुआ मुर्गी से बोला, मैं तुम्हें जान से मारने नहीं आ रहा था खास समुदाय की मुर्गी, बल्कि ये जानने के लिए आ रहा था कि बंदर ने ऐसी क्या गलती कर दी कि तुमने उसकी टांग तोड़ दी। देखा, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि ये गलतफहमी भी ब्लैक बर्ड ने तुम्हारे मन में भरी होगी। शायद तुम्हारे परिवार वालों ने तुम्हें इसलिए तुम्हारी ताकत के बारे में नहीं बताया होगा कि तुम्हारे अंदर अभी वो समझदारी ही नहीं है। मैं तुम्हारे समुदाय के बारे में जानती हूँ। ये ताकत साल में सिर्फ 3 दिन तुम्हारे अंदर रहती है। मान लो कि अगर तुम जंगल के राजा शेर को नुकसान पहुँचाने में कामयाब हो भी गयी तो 3 दिन बाद तुम साधारण मुर्गी बन जाओगी। ये सुनकर मुर्गी को पछतावा होने लगा। वो जंगल के राजा शेर की तरफ देखकर बोली, मुझे क्षमा कर दीजिए शेर राजा। मैं चाहती हूँ कि जंगल के राजा पहले जैसे ही सही हो जाएं और बंदर की टांग भी सही हो जाए। अगले ही पल जंगल का राजा शेर सही हो गया और गुस्से में ब्लैक बर्ड की तरफ देखकर बोला, तुम्हें तो मैं अब जेल में ही डालूंगा ब्लैक बर्ड, तुमने सारी हदें पार कर दी हैं। जंगल के राजा शेर ने ब्लैक बर्ड को जेल में डलवा दिया और इस तरह से रानू चिड़िया एक बार फिर से हीरो बन गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय। हम आपसे मिलेंगे नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए विदा। टाटा, गुड बाय।